हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ीस जो आपको CF इंस्टीट्यूट को देनी होती है। तो जब आप बच्चे CF इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करते हैं, आपको एक एनरोलमेंट फ़ी देनी होती है जो कि है $350 की। फिर आपको एक पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो तरीके के हैं। एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस को मैं बोलता हूँ अर्ली और एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस को मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड। जो अर्ली रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है $940 और जो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है $1250। नाउ ये फ़ीस डिपेंड करता है कि कब आप CF इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पेपर देना चाहते हो अगस्त के महीने, तो जो अर्ली रजिस्ट्रेशन डेट है वो 7 महीने पहले बंद हो जाती है। दैट मीन्स आपको इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा जनवरी तक। अगर आप जनवरी तक रजिस्टर नहीं करते हो, फिर आपको जो फ़ीस देनी पड़ेगी दैट इज़ गोइंग टू बी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब वो विंडो कब तक खुली रहती है? वो विंडो खुली रहती है पेपर से 3 महीने पहले तक। अगेन, अगर आप अगस्त में पेपर देना चाहते हो तो आपको इंस्टीट्यूट को पैसे देने पड़ेंगे मई तक। देन अभी CF इंस्टीट्यूट ने एक और चीज़ लॉन्च करी है जिसको कहते हैं प्रैक्टिस पैक। आपको इंस्टीट्यूट को $300 और पे करने हैं। इस प्रैक्टिस पैक में इंस्टीट्यूट आपको क्या देता है? 1000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा जाएगा, 5 मॉक एग्जाम्स दिए जाएंगे और आपको CFA की ऑफिशियल करिकुलम PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। नाउ प्रैक्टिस पैक लेना बच्चे की मर्जी है। दैट मीन्स आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है कि आपको ये $300 देने हैं या नहीं देने। अब अगर मैं सब कुछ समराइज़ करूँ तो एक बच्चे को टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है? नाउ एक इंडियन स्टूडेंट को कॉस्ट पड़ती है, अगर वो अर्ली रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कर रहा है तो 1,30,000। पॉइंट टू बी नोटेड, इंडियन स्टूडेंट्स को GST भी देना होता है 18%, तो मैंने GST की वैल्यूज़ इसमें इंक्लूड कर ली हैं। देन अगर आप प्रैक्टिस पैक लेते हो तो आपको 30,000 और देने पड़ते हैं और अगर आप स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करते हो तो आपको 30,000 और देने पड़ते हैं। दैट मीन्स मिनिमम 1,30,000 रुपये है और जो मैक्सिमम है दैट इज़ 1,90,000। नाउ ये पेपर काफ़ी एक्सपेंसिव पेपर है। आप बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं? आप पहले CF इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर कर लेते हैं। तो मैं आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ। आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप एक रेफरेंस बुक को मंगवा लीजिए। उस रेफरेंस बुक में से पहले आप समझिए कि CFA के टॉपिक्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपने 11th-12th में पढ़ रखा है। आप रेफरेंस बुक से एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। उस रेफरेंस बुक में जितने भी सवाल दिए हैं उन सवाल्स को एक बार सॉल्व कर लीजिए। आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि CFA का पेपर पैटर्न कैसा है। फिर आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं ना कि वेदर मुझे CFA करना है या नहीं करना। सो एक रिक्वेस्ट रहेगी, पेपर काफ़ी एक्सपेंसिव है तो प्लीज़ एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लीजिएगा। दूसरा, CF इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे आप CFA से स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका भी प्लीज़ बेनिफिट लीजिए, जिसमें आपकी फ़ीस करीबन 75% तक रिड्यूस हो जाती है। तो इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लेरिफाई करे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।